बढ़ते आगे, रसोई गैस पर फिर महंगाई की बड़ी मार पड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में 942 रुपए पहुंचा है 14.2 किलो सिलेंडर के दाम। वहीं कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी दाम बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देकर बढ़ाई कीमतें। आम आदमी की रसोई पर एक बार फिर से महंगाई का वार देखने को मिला है। जी हां, देश भर के करोड़ों परिवारों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिसके बाद दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए, कोलकाता में 968, मुंबई में 941, चेन्नई में 957.50 रुपए पहुंच गई है। खास बात यह है कि ये बढ़ोतरी महीने की पहली या 15 तारीख को नहीं बल्कि महीने के बीच में की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को अचानक अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ रहा है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और घरेलू बाजार में सिलेंडर अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेचा जा रहा है। क्या कुछ कहना है लोगों का, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। बीते दिनों बढ़े डीजल पेट्रोल के दामों के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि तेल कंपनियों को जिस तरह घाटा हो रहा है, आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल के दामों में फिर से इजाफा होगा। हम लखनऊ में पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, जहां लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे पूछेंगे, भाई साहब क्या लग रहा है, और भी बढ़ सकता है तेल के दाम? ये जानकारी मिल रही है, ऐसा लग रहा है बढ़ेगा तो? अच्छा, क्या लगता है आपको? आप भी इंतजार में खड़े हैं डलवाने के? बहुत दाम बढ़ चुके हैं। हाँ, तो ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि क्योंकि पेट्रोल और डीजल कंपनियों को फायदा नहीं हो पा रहा, उतना नुकसान हो रहा है, तो लग रहा है कि और भी बढ़ेंगे। 5 रुपए तक अंदाजा है। क्या क्या है लग रहा है? अब पता नहीं बढ़ेंगे कि नहीं, वो तो कोई कहा नहीं जा सकता। परेशानी हो रही है, लेकिन जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल परेशानी हो रही है। अगर 5 रुपए और बढ़ जाते तो लगभग 105 रुपए दाम हो जाएगा। जी 105 रुपए तो है ही करीब, और बढ़ जाएगा। परेशानी होगी फिर और बिल्कुल परेशानी होगी, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल। देखिए, हम पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर अपनी गाड़ियों में तेल डलाने के लिए पहुँचे। क्यों भाई साहब, लग रहा है और भी दाम बढ़ जाएंगे? दाम तो बढ़ ही रहे हैं। बहुत जबरदस्त। और लग रहा है और बढ़ने वाले हैं दाम? अरे ये बढ़ते ही रहेंगे भैया। हाँ, ये बढ़ते ही रहेंगे। परेशानियाँ हो रही हैं फिर? बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, हाँ। बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। अरे पूछिए मत जी। और देखिए, हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है इन चीज़ों से, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज़ हैं। आप अब यहाँ देख रहे हैं, आप बात कर सकते हैं आपसे? अच्छा। और भी देखिए लोग हैं यहाँ पर जो डीजल पेट्रोल डलाने गाड़ियों में पहुँचते हैं। सुबह भीड़ कम रहती है पेट्रोल पंप्स पर, और इसीलिए लोग सुबह बहुत ज़्यादा दिखते हैं। क्या लगता है भाई साहब, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं जिस तरह, क्या लगता है आपको 5 रुपये और बढ़ने की बात चल रही है? हाँ? अच्छा। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। अटेंडेंट से भी पूछेंगे, जो पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स हैं उनसे भी पूछेंगे। क्यों भाई साहब, दाम जिस तरह बढ़ रहा है तो लग रहा है 5 रुपये और बढ़ जाएगा दाम? वो तो पता चलेगा बढ़ना है कि नहीं करना है। लेकिन लोग आते हैं, आपसे पूछते हैं बार बार लोग पूछते हैं। आप पूछते हैं कितना बढ़ गया। पहले 94 में था, अब 102 में हो गया समझो। अब इसमें हम क्या बता सकते हैं, बढ़ता रहता है, इसमें पता भी नहीं चलता कब बढ़ गया कब नहीं। सुबह 6 बजे रेट बढ़ जाता है। सुबह 6 बजे अचानक पता चलता है। आज 5-6 दिन हो गए नहीं बढ़े। क्या लगता है भाई साहब, 5 रुपये और बढ़ने की बात चल रही है? सर महंगाई का दौर है, अब सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आम जनता करेगी क्या? तो महंगाई लगातार बढ़ती है। तेल में दाम बढ़ते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट, सभी किराए पे दाम बढ़ेगा। चीनी, हर चीज़ पे महंगाई का दौर बढ़ता जा रहा है। सबकी कमाई इतनी है नहीं है सबके पास, सबकी वही है। सब कोई 500 रुपये कमा रहा है, 500 में 200 रुपये का तेल डेली यूज कर रहा है, तो क्या कमाएगा क्या खाएगा? बस यही चल रहा है। बिल्कुल बात सही है कि सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर एक चीज़ पर, यानी आपके रोज़मर्रा की हर एक चीज़ पर उसका सीधा असर पड़ता नज़र आता है। देखना होगा कि वाकई डीजल पेट्रोल के दाम आने वाले दिनों में क्या बढ़ते नज़र आते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। आम आदमी को एक बार फिर से तड़का लगा है, झटका लगा है। जी हाँ, बता दें आपको कि रसोई गैस सिलेंडर, जो घरेलू रसोई गैस है, उसके फिर से एक बार दाम बढ़े हैं, और ये दाम 29 रुपए से ज़्यादा तक बढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में लोग कहीं ना कहीं परेशान होंगे, क्योंकि जिस तरीके से डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़े, उसके बाद रसोई गैस के फिर से दाम बढ़े हैं। तो हमारे साथ इस संदर्भ में बात करने के लिए तमाम जो बनारस के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। भैया, रसोई गैस का दाम बढ़ गया है 29 रुपए। इसके पहले भी देखिए बढ़ा था घरेलू गैस सिलेंडर का, और कमर्शियल का भी पहले से ही बढ़ा है। क्या कहेंगे? कमर्शियल सिलेंडर तो लगभग दुगना हो गया है। बाजार में आपका खाना डबल हो गया, रेट महंगा हो गया है। और
ये महंगाई की मार तो हम लोग पे पड़ी रही है। हम लोग को लकड़ी से ले आकर के गैस चूल्हा पे लाए और गैस चूल्हे को बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग। ये तो दुख की बात है हम लोगों के लिए। क्या क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे कि वो रेट कंट्रोल करें उनको, और क्या कह सकते हैं। रेट कम करें और रेट क्या? कम करें। हाँ बताइए, क्या क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि गैस का रेट, पेट्रोल का रेट कम करे। जो बढ़ाते जा रहे हैं वो लिमिट पे रहे, जो बढ़े ना। एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, उसी पे टिके रहे और बढ़ते जा रहे हैं। यही कहना चाहेंगे कि कम करें। बिल्कुल भाई साहब, आप बताइए क्या कहेंगे? जिस तरीके से देखिए लगातार हम बात करें, महंगाई बढ़ती जा रही है। खाने पीने के जो है जो सामान है, मान लीजिए दाल है, आटा है, गेहूं है, चावल है, अब उसके बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, डीजल पेट्रोल का बढ़ा, फिर से अब रसोई जो घरेलू गैस है, जो रसोई वाली वो भी फिर बढ़ गई है। क्या कहेंगे? मार्च के बाद नए फाइनेंशियल ईयर में या होली के बाद कल महंगाई की मार हो रही है, कमर टूट रही है। हम तो ढाबा चलाते हैं, अब खाने का रेट हम क्या 80 से 120 रुपए कर दें? क्या सबके मुंह से निवाला छीन लें? सरकार को उचित समय पर उचित कदम उठा लेना चाहिए, नहीं तो बेरोजगारी के साथ भुखमरी भी आ जाएगी। अब हम लोग के साथ कितने दिन गैस की क्राइसिस थी, हल्ला था कि नहीं मिल रही है, लोग कह रहे थे मिल रही है, वो तो हम लोग जानते हैं ना। कमर्शियल सिलेंडर का दाम दुगना हो गया है, कहाँ से हम अपने रेट को मैनेज कर पाएंगे? कहाँ से हम कंज्यूमर को अपने सस्ते दर पर खाना खिला पाएंगे? हम वाराणसी से हैं, पर्यटक की नगरी से हम हैं, धार्मिक नगरी से हम हैं। हमारे यहाँ रोज हजारों लाखों टूरिस्ट आते हैं, तो उनके मन में क्या आएगा कि 80 रुपए की थाली 120 रुपए हो गई। तो महंगाई यदि कंट्रोल नहीं हो पाएगी तो आने वाले भविष्य में तो कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं हम लोग, कुल माथा पीटने के अलावा। बिल्कुल आने वाले समय में कुछ कर नहीं सकते। भैया आप बताइए क्या कहेंगे? जिस तरीके से जो फिर रसोई गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, इसको लेके क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, पहले जो रेट सही था वही ठीक था। इधर बड़ी बड़ा था, हम क्या करें? हम लोग कुछ कर नहीं पाते। हम लोग कमाई धमाई ये नहीं है, बट कस्टमर हम लोग भी नहीं कर रहे, कहाँ से बताएंगे? बिल्कुल कमाई धमाई है ही नहीं, कस्टमर है ही नहीं, करेंगे क्या? इस तरीके की जो तमाम बातें हैं वो काशीवासी कह रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है अब उसके भी दाम बढ़ गए, यानी कि जो घरेलू गैस जो है उसके दाम फिर से बढ़ गए हैं 29 रुपये से ज़्यादा तक। अब इसके पहले भी बढ़े थे। क्या करना चाहिए? कहना क्या चाहेंगे? कहना यही है, सरकार अब धीरे धीरे चीज़ों पे जो लगाम नहीं लगा पा रही है, इससे महंगाई बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर का दाम 10 गुना हो गया। अभी रिसेंट आप देख लीजिए तो यूपी सरकार ने 10% बिजली के बिल में इजाफा कर दिया। तो हर आय का जरिया उतना नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और आज आप देख लीजिए, एक हिसाब से गृहिणियों के किचन पे भी अटैक कर दिया गया। तो एक तरफ महिलाओं की बात करते हैं और महिलाओं के ही रसोई में आग लगाने की तैयारी में लग गए हैं। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आदमी त्राहिमाम कर रहा है। और सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देगी तो नतीजा 27 और 29 का कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार चाहती है कि भाई अपना वोट बैंक बना रहे उनका और वो चीज़ों को वो करे, तो कम से कम इन सब चीज़ों पे तो ध्यान दे। तो सही देखिए, अगर सिलेंडर महंगा होगा तो घर की व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होंगी, पॉकेट पे असर पड़ेगा। तो आदमी कमा रहा है 10 रुपया और खर्चा हो रहा है 20 रुपया। तो इन सब चीज़ों को सरकार को ध्यान में रख के चीज़ों को काम करना चाहिए। अब सरकार की अपनी क्या मानदशा है, सरकार किस आधार से चीज़ों को बढ़ा रही है, वो तो सरकार ही जाने। लेकिन आम जनमानस होने के नाते हम यही कहेंगे कि सरकार कम से कम चीज़ों को ध्यान दे और ऐसा ना करे कि जनता आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। बिल्कुल देखिए, ये तमाम जो काशी वाले थे, काशी वाले हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो घरेलू बजट जो है या महिलाओं का जो किचन बजट है वो गड़बड़ा रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इसके पहले कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा, इसके फिर पहले डोमेस्टिक सिलेंडर का भी बढ़ा था दाम 65 रुपये के आसपास, फिर 29-30 रुपये करीब बढ़ गया। बात करें डीजल पेट्रोल के दाम पहले ही लगभग 4 बार बढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो आम जनता बहुत परेशान है, महंगाई उसको जो है मारे